की नाराजगी बढ़ी, बोर्ड को भंग करने के लिए उग्र आंदोलन की चेतावनी, खून से पत्र लिख पीएम मोदी से बोर्ड भंग करने की मांग। उत्तराखंड आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की कांग्रेस पर कटाक्ष, भाजपा प्रवक्ता सुबोध उनियाल का बयान, कहा मुंगेरी लाल के सपने देख रही है कांग्रेस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरों का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे की खबर से। अपने दिल्ली दौरे पर गए उत्तराखंड के सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। इसके साथ ही धामी ने कहा कि तमाम योजनाएं हैं जिनमें केंद्र सरकार का योगदान है, उन योजनाओं को तेजी से उस पर काम हो, उसके लिए मैंने विभिन्न मंत्रालयों से बातचीत की है। वहीं उत्तराखंड दौरे पर गए किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस बयान पर सीएम धामी ने कहा कि मैं स्वयं किसान परिवार से हूं, मैं किसानों की समस्याओं को जानता हूं, मैं खुद उनसे बात करूंगा। भी परेशान है, यहाँ का जो दुकानदार है वो भी दुखी है, ठीक है, और जो गांव के लोग हैं, जो किसान है वो भी दुखी है। यहाँ पे उनको रेट नहीं मिलता फसलों का, उनकी कीमतें नहीं मिलती, तो इसलिए यहाँ पे भी आना पड़ा। बीजेपी वाले ऐसा बोलते हैं कि आप चुनाव खराब करने के लिए आ रहे हैं। अरे चुनाव खराब क्यों होने दो भाई, तो हमारा काम कर दो, हमारा काम कर दो, हम नहीं आने के। तो वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी न गई है, न जाएगी, न जाने वाली। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? कहाँ फसलें तो बिकवा दो, उसमें किसकी बिक रही? यहीं देहरादून में, यहाँ डोई वाले पे वो बिकवा दो। गेहूँ 1300 रुपये क्विंटल मांग रहे हैं, सरकार का रेट 2000 रुपये का है, उसको बिकवा दो, विधानसभा में बिकवा देते हैं उसको। ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि आप सब कुछ हमने किसानों के लिए करा है, उनका बीजेपी के कार्यालय पे बिकवा दो आप गेहूँ, उनको भेज देते हैं, 2 ट्रॉली भेज देते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ आप आंदोलन करने वाले हैं या कुछ है? 15। अरे आंदोलन भी होगा, सारी चीज होगी। मांग क्या कर रहे हैं सरकार से? सरकार से ये है कि फसलों के दाम दे दो। यहाँ पे जो विलेज पॉलिसी है, टूरिज्म विलेज पॉलिसी, उसको लागू करो। 2 रुपये किसानों के पास में ब्याज लगेगा। यहाँ पे किसानों के फसलों के दाम दे दो। यहाँ पे जो मंडी तक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दो। ये 4-5 सवाल हैं। मुख्यमंत्री उनसे कमजोर है क्या पहले वालों से? अब बनाए से क्या हटाल लग रहे, ऐसा काम करना चाहिए। तो एक अंतिम प्रश्न, अगर सरकार नहीं मान रही तो क्या? और सरकार नहीं मानती भाई, आंदोलन का पाठ पढ़ाओगे फिर इनको। अच्छा, दिल्ली में आपका आंदोलन चल रहा है, कब तक चलने वाला है? जब तक सरकार चलवाएगी। देखिए, ऐसा है कि एक तो बहुत सारी जो योजनाएं हमारी केंद्र पोषित प्रदेश के अंदर चल रही हैं, उन योजनाओं को मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर और ज़्यादा उसकी थोड़ा तेज़ी से उस पर काम हो, तेज़ी से यहाँ से धनावंटन हो, उसके लिए मैं विभिन्न मंत्रालयों में मिला हूँ, विभिन्न भारत सरकार के मंत्रीगणों से मिला हूँ। मैंने अनुरोध किया है, उसमें बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ पर एक टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन की जो सर्वे का काम होना है, उसके लिए मैंने अनुरोध किया है। साथ में एक टनल बननी है। जल जीवन मिशन में बहुत सारे गाँव में लघु सिंचाई किसान उसके माध्यम से काम होना है, उसके संबंध में मिला हूँ। और सड़क के क्षेत्र में भी मैंने माननीय गडकरी जी का भी समय लिया है, वहाँ भी जाऊँगा। उनकी गृह मंत्री जी से और भी जो हमारे आंतरिक सुरक्षा के जो प्रकरण हैं, जो प्रदेश की हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, उनके बारे में मैंने चर्चा की है और सब पर मार्गदर्शन भी किया है। सर, एक देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक फूल से पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री के नाम, और ये भी कहा गया कि आज 16 तारीख के बाद आपके घर का जो है सीएम आवास का घेराव भी करेंगे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम तो साधु संतों से, जिस दिन से मैंने काम करना शुरू किया है मुख्य सेवक के रूप में, पहले दिन से हमारा ये मानना था कि अगर कहीं पर बहुत सारे मेरे को प्रतिनिधिमंडल, बहुत सारे हमारे पुरोहित, पंडे और रावल, उनके विभिन्न प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिले हैं, और मैंने सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कि पहले उनको जो भी परेशानियां रही होंगी एक्ट को लेकर, जो दुविधा है, हमने कहा है कि हम सारी दुविधा को दूर करेंगे, और उसके लिए हमने बोर्ड को वहीं पर स्थगित किया है, और उसके लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी सबकी बात सुनेगी, और कमेटी बात सुनने के बाद उस पर निर्णय करेगी। किसी को कोई आपत्ति है तो उसका हम निराकरण करेंगे। नहीं, मैं स्वयं किसान परिवार का हूं, मैं किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह से जानता हूं, और हमारे परिवार के लोग हैं, मैं उनसे स्वयं बात करूंगा। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम।
मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले चाहे डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्यवासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्य के कुमाऊं मंडल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय के स्तर से देखने की लिए अनुरोध किया। इसके साथ ही टनकपुर बागेश्वर ब्रॉड गेज रेल लाइन के लिए उनके स्तर से रेल मंत्रालय से अनुरोध किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने वंदना से मुलाकात की है। टोक्यो ओलंपिक के दौरान भारतीय महिला हॉकी टीम की तरफ से अहम मैच में 3 गोल कर हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला और देश का नाम दुनिया के पटल पर रोशन करने वाली वंदना कटारिया आज अपनी कर्मस्थली पर पहुंची। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे मुलाकात की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। कभी वुमेन्स टीम और हॉकी का मतलब बहुत टाइम के बाद इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छे से मतलब हो पाएगा और हॉकी इतना ऊपर आ पाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक के बाद एक मतलब ऐसे वेलकम कर रहे हैं। हाँ, मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को और सर को, सीएम सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया। और मेरे गांव के सभी मतलब भाइयों ने सबने मिलके बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबके लिए धन्यवाद। कटारिया
टोक्यो से कल दिल्ली और आज हरिद्वार में आई है। हरिद्वार में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ वंदना का स्वागत किया और वंदना जिन पर बहुत बड़ा गौरव और गर्व है हरिद्वार की बेटी होने का, आज वंदना को बधाई शुभकामनाएं दी और निश्चित रूप से वंदना ने पूरे दुनिया में जहां भारत के नाम को रोशन किया वहीं हरिद्वार के नाम को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। इसके लिए वंदना कटारिया को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तराखंड में कोविड महामारी के कारण आर्थिक संकट झेल रहे पर्यटन क्षेत्र के 1,63,000 से अधिक लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया 200 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। पैसों का भुगतान सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में होगा। धामी सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में राहत और प्रोत्साहन के लिए 205 करोड़ रुपए का पैकेज आवंटित किया है। 3,73,000 से अधिक लोग होंगे सीधे तौर पर लाभान्वित। पैकेज के तहत आशा और आंगनवाड़ी वर्करों को 5 महीने तक 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को 3,000 रुपए और चिकित्सकों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य में चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेजों के लिए कुल 140 करोड़ की रकम जारी की गई है। युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का खास फोकस। विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 22,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी गई है। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए और MBBS इंटर्न चिकित्सकों का स्टाइपेंड 7,500 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। राज्य के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए UPSC, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA और CDS की प्राथमिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी ताकि आगे परीक्षा की तैयारी में कोई दिक्कत न आए। धामी सरकार के इन फैसलों का राज्यवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विश्व विख्यात 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का देवस्थानम बोर्ड के विरोध में 2 सालों से चल रहा आंदोलन अब और तेज होता जा रहा है। बुधवार को केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से पत्र लिखकर बोर्ड को भंग करने की मांग की है। इसके अलावा पुरोहितों ने धाम में सरकार और देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। देवस्थानम बोर्ड का गठन हुए 2 साल का समय हो चुका है। तब से उत्तराखंड के चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन लगातार जारी है। लगातार 2 सालों से इस देवस्थानम बोर्ड का विरोध चारों धामों में जारी है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है और अब जाकर के चारों धामों में उग्र आंदोलन तीर्थ पुरोहितों ने स्टार्ट कर दिया है। और आज मेरे द्वारा यहाँ पे श्रीमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज यहाँ पे खून से पत्र लिखा गया। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस काले कानून को आप वापस लेने का काम करें। बीजेपी की जो ये निकम्मी सरकार है, जो अपने को हिंदुत्व का विदेशी कहती है, इन्होंने जबरन चारों धामों में जो देवस्थानम बोर्ड थोपा है, इसका हम घोर विरोध करते हैं और जब तक ये बोर्ड भंग नहीं होता तब तक करते रहेंगे। आज हमारे आचार्य संतोष शुक्ला जी ने मोदी जी को खून से भरा पत्र लिखा है। एक और आप लोग मौज कर रहे हैं, हमको यहाँ पे खून के आंसू रुलाने पे आप मजबूर कर रहे हैं और हम तब तक दम नहीं लेंगे जब तक जो है इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे में फास्टैग बनाने में कटने वाले
2500 साल के पेड़ों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य व केंद्र सरकार सहित याचिकाकर्ता से 3 सप्ताह में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। वहीं आपको बता दें कि देहरादून निवासी रेनू पॉल ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे की दूरी को कम करने के लिए राज्य सरकार राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में लगभग 2500 साल के पेड़ों को काटने की योजना बना रही है। मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी को कम करने के लिए 2500 पेड़ों को काटना उचित नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले से ही काफी चौड़ी सड़क बनी हुई है। शिवालिक फॉरेस्ट रेंज के इलाके से होके दिल्ली गणेशपुर देहरादून हाईवे बन रहा है, तो उसमें 2500 पेड़ लगभग साल के काटे जा रहे हैं। उस मामले में PIL दायर हुई है, जिसमें अनेक जो पक्षकार हैं उनसे जवाब मांगा गया था। भारत सरकार से भी आज इसमें जवाब मांगा गया है। उन्हें 25 अगस्त तक अपना जवाब हर हाल में दाखिल करना है। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप C एवं D के कार्मिकों को 3000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्य वासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर रुद्रपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद की एक महिला सहायता समूह से इतना प्रभावित हुए कि वे 12 अगस्त को समूह की महिलाओं के साथ वर्चुअल मोड पर बातचीत कर उनसे ग्रोथ सेंटर के बारे में जानकारी भी लेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जहां जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, तो वहीं समूह की महिलाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमें प्रधानमंत्री से बात करने के लिए मौका मिल रहा है। और हम तो महिलाएं सब मतलब खुशी से मतलब झूम गए थे, मतलब कि इतना खुश हो गए थे कि हमसे हमारी नंबर 1 पे हमारी ग्रोथ सेंटर आया है। और हमारी ये ग्रोथ सेंटर 1 अक्टूबर 2020 को हमने शुरू करा था। और इसमें हमने शुरुआत में 15 महिलाएं काम करते थे। अभी धीरे धीरे हमको
मतलब बढ़ रहे हैं लोग, मतलब अभी 30 लोग काम कर रहे हैं, 2 पाली में हम काम कर रहे हैं। जानकारी प्राप्त हुई है हमारे जनपद उधम सिंह नगर का जो रुद्रपुर में नारी शक्ति CLF द्वारा संचालित बेकरी ग्रोथ सेंटर है, केवल उसी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि इसमें संवाद माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर हम जो करते हैं वो हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, नारी शक्ति CLF की महिलाएं, वो बिस्किट बनाती हैं और हमने प्रयास किया है कि इसको ICDS के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए, पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए हमने एक प्रयास जिले स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी होती है उसमें मेन्यू में इसको शामिल करवाते हुए इस बिस्किट को उसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है। खबर लक्सर से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खानपुर के दल्लेवाला गांव में कन्या महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम संयोजक खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने बताया कि उनकी पत्नी व 3 बार की जिला पंचायत सदस्य रानी देवयानी सिंह के प्रस्ताव पर स्वीकृत दल्लेवाला कन्या महाविद्यालय के नए भवन निर्माण के लिए सरकार ने उनके आग्रह पर 3.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। उनके आग्रह पर ही CM धामी दल्लेवाला आ रहे हैं। चैंपियन ने दावा किया है कि CM धामी महाविद्यालय के शिलान्यास के अलावा क्षेत्र को भी करोड़ों की सौगात देकर जाएंगे। अच्छा 16-28 पर आग्रह किया गया तो धामी भाई साहब बोले हम बिल्कुल आएंगे। और बड़े हर्ष का विषय है कि सबसे पहले हमारी विधानसभा क्षेत्र में हमारे सबके प्रिय, जन के प्रिय पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। और अवसर भी ऐसा है कि सरस्वती माँ का राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज जो मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह वरिष्ठ जिला पंचायत सदस्य ने 2014 में मुख्यमंत्री घोषणा में करवा करके 2015 में शिक्षण कार्य प्रारंभ करवा दिया था दल्लावाला में, उसी का 3.5 करोड़ रुपया जो मंजूर किया गया है उसका शिलान्यास समारोह है। और मुख्यमंत्री जी उसके साथ साथ हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत सी लोकोपयोगी घोषणाएं भी करने जा रहे हैं। हमारे लिए, हमारी बेटियों के लिए, क्योंकि वहाँ की बच्चियाँ जो है वह बाहर नहीं जा सकती थी पढ़ने के लिए, तो शिक्षा में के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा बनता है। और ये शिक्षा हमारे बच्चों तक जब पहुँचेगी तो हमारी बेटियाँ कल को IAS भी बन सकती हैं, इंजीनियर भी बन सकती हैं, डॉक्टर भी बन सकती हैं, पुलिस अधिकारी बन सकती हैं, किसी भी क्षेत्र में वो जा सकती हैं अगर शिक्षा का विकास होगा। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी धामी जी आ रहे हैं, वो हमारे क्षेत्र को देखेंगे और उन्होंने यहाँ के लिए समय दिया, उनके लिए हम आभारी हैं। और उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।